नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ। झारखंड आंदोलन के महानायक और राज्य निर्माता शिबू सोरेन की 82वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, जिससे राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष, जीवन और उनके आदर्श सदियों तक लोगों को न्याय, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उनका जीवन झारखंड के इतिहास का प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा दिशोम को नमन करते हुए कहा कि उनका योगदान अमिट है और वे हमेशा झारखंड वासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। जय झारखंड के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। लापता बच्चे अंश और अंशिका का सुराग नहीं, धुरवा इलाके में लोगों ने बुलाया बंद। जगन्नाथपुर से पिछले 9 दिनों से लापता अंश और अंशिका का अब तक सुराग नहीं मिलने के विरोध में लोगों ने आज रविवार को पूरा धुरवा इलाका बंद बुलाया है। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ग्रामीणों ने मौसीबाड़ी के पास टायर जलाकर सड़क जाम किया। इसको लेकर पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात रहे। मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए मौसीबाड़ी के पास एक बंद समर्थक को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि कल शनिवार शाम को पूर्व संध्या पर मौसीबाड़ी से बिरसा चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। लोगों ने पुलिस प्रशासन से दोनों बच्चों की जल्द सकुशल वापसी की मांग की है। 82वीं जयंती पर याद किए गए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। झामुमो कार्यकर्ताओं ने गरीबों के बीच बांटे कंबल। महुआ माझी ने की भारत रत्न देने की मांग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन के अगुवा नेताओं में सबसे अग्रणी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज 82वीं जयंती है। शिबू सोरेन के निधन के बाद यह उनकी पहली जयंती है। लिहाजा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं में जहां दिशोम गुरु की जयंती की खुशी है, वहीं उनकी सहदेव उपस्थिति नहीं होने से पीड़ा का भाव भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने इस दर्द को साझा भी किया और दिशोम गुरु को भारत रत्न दिए जाने की मांग दोहराई है। महुआ माझी ने कहा कि आज भले ही गुरुजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार सदा हम लोग के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने न सिर्फ झारखंड आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान अहम है। -1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रांची के मैक्लुस्कीगंज का तापमान। 6 जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। येलो अलर्ट जारी, 11 फ्लाइट्स हुई लेट। झारखंड में कड़ाके की ठंड का दौर अभी थमने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट की संभावना जताई गई है। खासकर रांची, गुमला और खुंटी में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह और शाम घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम रहेगी, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने से ठिठुरन और बढ़ेगी। राज्य में सबसे ठंडा इलाका मैक्लुस्कीगंज बना हुआ है। यहाँ शनिवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। खुंटी में 1.4 डिग्री और गुमला में 1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रहा। कड़ाके की ठंड का सीधा असर खेती और आम जनजीवन पर दिखने लगा है। मैक्लुस्कीगंज और आसपास के इलाकों में घास और खेतों में पाला जम गया है, जिससे सब्जियों और रबी के फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। सुबह और देर रात ठंडी हवा और कोहरे के कारण लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह मौसम जोखिम भरा माना जा रहा है। धुरवा से लापता भाई बहन की अब एआई से होगी तलाश, गठित की गई विशेष टीम। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित मल्लार कोचा से 2 जनवरी को अपहरित 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का सुराग लगाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। एसआईटी और टेक्निकल टीम की शुरुआती विफलता के बाद वरीय अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। इसके लिए 5 दरोगा की एक विशेष टीम बनाई गई है, जो एसएसपी और सिटी एसपी की सीधी निगरानी में एआई के माध्यम से संदिग्धों और वाहनों की पहचान करेगी।
पुलिस की कार्यप्रणाली के तहत चिन्हित सीसीटीवी फुटेज को एआई सॉफ्टवेयर से स्कैन कराया जाएगा। यह तकनीक इलाके में आने जाने वाली गाड़ियों के मॉडल और रंग के आधार पर उन्हें शॉर्टलिस्ट करेंगे। एआई यह डेटा भी विश्लेषण करेगा कि कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बार इलाके में दिखी है और कौन सी मुख्य सड़क से ब्रांच रोड की ओर गई है। इनपुट मिलने के बाद पुलिस संदिग्ध वाहनों का मैनुअल सत्यापन करेगी। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। शनिवार को भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू और अन्य नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक बच्चे बरामद नहीं हुए तो एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। जमशेदपुर में आयरन पाइपों से लदा ट्रक पलटा, हाईवा से बचने के चक्कर में हुआ हादसा। पोटका प्रखंड अंतर्गत कलिकापुर स्थित तिलका मांझी चौक के समीप रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। चाईबासा से पाइप लेकर जादूगोड़ा की ओर जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिससे ट्रक में लदे पाइप चारों ओर सड़क पर बिखर गए। हालांकि इस दुर्घटना में ट्रक चालक बाल बाल बच गया है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। घटना के संबंध में ट्रक चालक ने बताया कि वह चाईबासा से पाइप लोड कर जादूगोड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान तिलका मांझी चौक के समीप विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार हाईवा से टक्कर होने की आशंका उत्पन्न हो गई। हाईवा से टकराने से बचने के प्रयास में संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही उसमें लदे पाइप सड़क पर चारों तरफ फैल गए, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला है। राहत की बात यह रही कि चालक को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन का अवसर, हर क्लास में होंगी 40 सीटें। राज्य सरकार द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत राज्य के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश स्तर की कक्षा बाल वाटिका और कक्षा 1 में नामांकन लिया जाएगा। दोनों कक्षाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में 40-40 बच्चों को नामांकन का अवसर मिलेगा। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से किया जा सकेगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए अभिभावक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर उसे निर्धारित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र का प्रारूप शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में शिबू सोरेन की 82वीं जन्म जयंती पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन, दी गई श्रद्धांजलि। आज 11 जनवरी को झारखंड की राजनीति और आदिवासी संघर्ष के प्रतीक शिबू सोरेन की 82वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम में आयोजित प्रथम साहित्य उत्सव के दौरान उनके जीवन पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी स्थल पर जिले के डीसी कर्ण सत्यार्थी, डीडीसी नागेंद्र पासवान सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। देश भर से आए साहित्यकार, कवि, लेखक और अन्य अतिथि वहां नतमस्तक होकर गुरुजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते दिखे। प्रदर्शनी में गुरुजी के जीवन की महत्वपूर्ण झलकियां प्रदर्शित की गई हैं। उसमें उनके पैतृक घर, माता पिता के साथ क्षण और आदिवासी जीवन से जुड़े संस्कार को दर्शाने वाली तस्वीरें शामिल थीं। यह प्रदर्शनी दर्शकों को केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई थी। जमशेदपुर में डहरे टूसू पर्व जुलूस में डीजे पर रोक, मंदार नगाड़े की धुन पर दिखेगी झारखंडी संस्कृति। जमशेदपुर में आयोजित होने वाले डहरे टूसू पर्व जुलूस में नहीं बजेगा डीजे। आयोजन समिति ने प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड की संस्कृति मंदार एवं नगाड़ा की धुन पर डहरे टूसू पर्व जुलूस निकलेगा। साक्षी आम बागान मैदान में डहरे टूसू पर्व आयोजन समिति के सदस्यों ने समीक्षा बैठक कर 4 जनवरी को आयोजित हुए डहरे टूसू पर्व जुलूस के सफल संचालन पर विचार विमर्श किया था, जहां आने वाले सालों में जुलूस को और भव्य रूप देने पर सहमति बनी है। आयोजन समिति के अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि इस साल के डहरे टूसू पर्व जुलूस में हमारे समाज के लोगों से कुछ गलतियां हुई, जिस कारण हमारे ही समाज के लोगों एवं आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसे देखते हुए हम लोगों ने आने वाले सालों में जुलूस में डीजे पर पाबंदी लगा दी है। वहीं आने वाले सालों में जुलूस में शामिल होने वाले पुरुष एवं महिलाएं भी झारखंड की वेशभूषा में नजर आएंगे। वेस्टर्न कपड़े पहने लोगों को जुलूस में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डहरे टूसू पर्व जुलूस का मकसद झारखंड की संस्कृति को जीवित रखना है। कोडरमा में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत, विवाद के बाद बिगड़ी हालत, सौतेली बहू पर जहर देने का आरोप, अस्पताल में मौत।
कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत करंजिया गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 37 वर्षीय स्वीटी देवी के रूप में की गई है, जो बद्री यादव की पत्नी थी। शनिवार की रात स्वीटी देवी घर पर अपनी सौतेली बहू के साथ मौजूद थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के कुछ समय बाद स्वीटी देवी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। हालत गंभीर होने पर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए झुमरी तलया स्थित एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका की मां ने चंदवारा थाना में लिखित आवेदन देकर अपनी बेटी की हत्या का आरोप उसकी सौतेली बहू पर लगाया है। आवेदन में कहा गया कि सौतेली बहू ने खाने में जहर मिलाकर स्वीटी देवी की हत्या कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि बद्री यादव की पहली पत्नी की करीब 10 साल पहले सर्पदंश से मौत हो गई थी। रामगढ़ में बच्चे को न्यूड कर लटकाया पीटा, पतरातू थाने में शिकायत दर्ज, एक आरोपी धराया। 2000 की चोरी का आरोप। रामगढ़ जिले के पतरातू डीजल कॉलोनी में चोरी के मामूली आरोप में एक मासूम बच्चे को निर्वस्त्र कर पेड़ से लटका दिया गया और उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज झारखंड इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना के बाद पीड़ित बच्चे के बड़े भाई अनुराग कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के भाई अनुराग कुमार ने बताया कि डीजल कॉलोनी के निवासी बबलू तिलकधारी, दुल्लू सिंह और मनोज ने उनके 7 वर्षीय छोटे भाई को पकड़ लिया। उन लोगों ने बच्चे पर 2000 रुपए चोरी करने का झूठा आरोप लगाया है। इसके बाद आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्चे की पैंट खोल दी, उसे रस्सी के सहारे पेड़ से लटकाकर जमकर पीटा है। तब परिजनों ने इसका विरोध किया और कारण पूछा तो आरोपी उनके घर में घुस गए और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। गुरुजी की जयंती पर बेटे सीएम हेमंत सोरेन का भावुक पोस्ट, पिता के संघर्षों को किया याद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रविवार को अपने पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 82वीं जयंती पर एक अत्यंत भावुक संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपने पिता के संघर्षों को याद करते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बताया है। उन्होंने लिखा, आज मेरे बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की जन्म जयंती है। यह मेरे लिए महज एक महान नेता का जन्मदिन नहीं, बल्कि उस पिता की याद है जिन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखाई है, संघर्ष करना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, बिना झुके अपनी गरिमा, मूल्यों और सच्चाई पर अडिग रहना सिखाया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हेमंत सोरेन ने आगे कहा, बाबा ने पूरे जीवन अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैंने उन्हें कई बार थका हुआ देखा, लेकिन टूटते कभी नहीं देखा है। जेईई मेन की पहली सत्र की परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन पहले सत्र के परीक्षा को लेकर सूचना जारी कर दी है। इसको लेकर जिले के छात्रों की ओर से परीक्षा की तैयारी भी अंतिम चरण में है। इसमें अभ्यर्थी को किस शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ है, इसकी सूचना दी गई है। जिले में पहले चरण की परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक आयोजित होगी, जबकि जेईई मेन की परीक्षा में शामिल होने को लेकर प्रवेश पत्र परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले जारी किया जाएगा। जेईई मेन पेपर 1B बीटेक 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा और पेपर 2A और 2B 29 जनवरी को आयोजित किए जाएंगे। पेपर 1 की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। पेपर 2 एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सिटी इंटीमेशन स्लिप में उम्मीदवारों को यह बताया गया है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का जन्मदिन आज, जाने उनके संघर्ष से सत्ता तक की दास्तां। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का आज जन्मदिन है। 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोदाईबांग गांव में जन्मे बाबूलाल मरांडी का जीवन संघर्ष, पीड़ा और राजनीतिक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बाबूलाल मरांडी ने स्कूली पढ़ाई गिरिडीह जिले के कोदाईबांग नामक गांव में की है। इसके बाद रांची विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे।
आगे चलकर वे झारखंड क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के संगठन सचिव भी बने। इसी दौर में उन्होंने नक्सली आंदोलन के खिलाफ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत झारखंड के विकास की आवाज बुलंद की। साल 1991 में भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंदाचार्य की नजर बाबूलाल मरांडी पर पड़ी और उन्हें एक खास रणनीति के तहत संघ से भाजपा में लाया गया। उसी साल उन्होंने झामुमो के दिग्गज नेता शिबू सोरेन के खिलाफ दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। साल 1996 में एक बार फिर दोनों आमने सामने हुए। इस बार भी बाबूलाल मरांडी को मात्र करीब 5000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों से विशेष जांच के दौरान 2,23,000 जुर्माना वसूला गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के आदेश पर शनिवार को दिन भर विभिन्न स्टेशनों और चलती ट्रेनों में विशेष टिकट जांच अभियान चलने पर रेलवे को यह राजस्व मिला है। टाटानगर खड़गपुर और उड़ीसा मार्ग की एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों में 339 बिना टिकट यात्री मिले थे, जबकि रेलवे प्रावधान उल्लंघन के अन्य मामले में भी दर्जनों यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। रांची में आर्मी जवान से साइबर ठगों ने कुरियर ट्रैकिंग के बहाने मोबाइल हैक कर 5 लाख रुपए निकाल लिए। साइबर थाने में केस दर्ज। रांची में साइबर ठगों ने आर्मी के एक जवान को कुरियर ट्रैकिंग के नाम पर निशाना बनाते हुए उसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। यह मामला डिफेंस कॉलोनी लोधमा रोड नंबर 3 कुटिया चौक निवासी भीम सिंह से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अज्ञात साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। भीम सिंह ने पुलिस को बताया कि वे आर्मी में कारगिल में पदस्थापित हैं और फिलहाल छुट्टी पर घर आए हुए हैं। उनका पुत्र कनाडा में पढ़ता है, जिसके लिए उन्होंने 16 दिसंबर 2025 को खाने पीने का सामान कुरियर के जरिए भेजा था। किसी तकनीकी कारण से यह कुरियर कोलकाता में अटक गया, जिसे ट्रैक करने के लिए उन्होंने गूगल सर्च से एक मोबाइल नंबर हासिल किया और उस पर कॉल किया। 6 जनवरी 2026 को उस नंबर से बात करने के दौरान साइबर ठगों ने भीम सिंह को एक लिंक भेजा, जिसे खोलते ही उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। अगले दिन 7 जनवरी को दोबारा फोन आने के बाद उनके खाते से ऑनलाइन 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। झारखंड में भी मैया को उद्यम के लिए केंद्र 10,000 दे। राधाकृष्ण। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की मैया को भी कुटीर उद्योग के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। साथ ही केंद्र की कोल कंपनियों के पास बकाया 1,36,042 करोड़ का भुगतान शीघ्र कराया जाए। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार के बजट पूर्व विचार विमर्श के लिए शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के समग्र विकास के लिए सुझाव के साथ ये मांगे रखी हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 51 लाख मैया को प्रतिमाह 2,500 रुपए झारखंड सरकार की ओर से दिया जा रहा है। राज्य गठन के 25 साल पूरे हो चुके हैं। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के साथ ही उग्रवाद की समस्या भी हमें विरासत में मिली है। झारखंड को केंद्र सरकार से कई प्रक्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी में कर दर युक्तिकरण के कारण झारखंड को प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है। इसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। इसके साथ ही FRBM एक्ट के तहत ऋण सीमा को 3% से बढ़ाकर 4% किया जाए। इसके अलावा उग्रवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए अगले 5 सालों तक विशेष केंद्रीय सहायता तथा SIR के तहत राशि उपलब्ध कराई जाए। झारखंड में जंगली हाथी का खौफ। एक घर में सोते हैं 15 लोग, पुरुष रात भर करते हैं निगरानी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड अंतर्गत बेनीसागर गांव में जंगली हाथी की दहशत इस कदर बढ़ गई है कि ग्रामीण अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हालात यह है कि गांव के एक सुरक्षित घर में करीब 15 लोग एक साथ रात गुजार रहे हैं। इस घर में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि पुरुष रात भर बाहर रहकर हाथी की निगरानी कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथी के अचानक गांव में घुस आने और जान माल को नुकसान पहुंचाने के डर से कोई भी अपने घर में अकेले सोने का साहस नहीं जुटा पा रहा। बीते 3 दिनों में इसी गांव के 2 ग्रामीणों समेत कुल 3 लोगों की हाथी द्वारा पटक कर और कुचलने से मौत हो चुकी है, जिसके बाद से गांव में भय का माहौल और गहरा गया है। चाचा के घर से 4 किलो सोना गायब। प्रेमी के लिए खरीदी 25 लाख की कार। रांची से भतीजी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जशपुर के परिवहन पदाधिकारी विजय निकुंज के सरकारी आवास और पैतृक मकान से नकदी, जेवर समेत 5 करोड़ की संपत्ति की चोरी का खुलासा हुआ है। जशपुर पुलिस ने मामले में DTO की भतीजी को उसके प्रेमी अनिल प्रधान के साथ रांची में एक होटल से शनिवार को गिरफ्तार किया है।
युवती जशपुर में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसके पास से पुलिस ने एक एसयूवी, 86,000 नगद, सोने के बिस्किट, जेवर व आईफोन समेत 51,82,000 की संपत्ति बरामद की है। मुख्य आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस 3 अन्य आरोपी लंकेश्वर बड़ाइक, अलीशा भगत और अभिषेक इंद्रवार को भी गिरफ्तार कर चुकी है। होली में अभी 2 माह, रांची रूट की ट्रेनें फुल। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु तक की ट्रेनों में 50-100 वेटिंग। स्पेशल ट्रेन की होने लगी मांग। होली में अभी करीब 2 महीने का समय बाकी है, लेकिन महानगरों से रांची आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में अभी से भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से रांची के लिए चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच लंबी वेटिंग दर्ज की जा रही है। लोकमान्य तिलक रांची वीकली, एलटीटी गया सुपरफास्ट वीकली, लोकमान्य तिलक हटिया एक्सप्रेस, एलपीपी, धनबाद एक्सप्रेस, जम्मू तवी, संबलपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वीकली, झारखंड संपर्क क्रांति और बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी होली तक 50 से 100 तक अधिक वेटिंग हो चुकी है। लंबी वेटिंग के कारण यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों की तलाश करनी पड़ रही है, लेकिन ज्यादातर रूट पर स्थिति एक जैसी बनी हुई है। आदिवासी समुदाय के लिए खास होता है सोहराय पर्व। 5 दिन अलग अलग परंपराओं से मनाया जाता है जश्न। जमताड़ा में सोहराय पर्व को लेकर आदिवासी संथाल समाज में उत्सव का माहौल है। सोहराय पर्व आदिवासी समाज का सिर्फ प्राकृतिक पर्व ही नहीं माना जाता है, बल्कि भाई बहन का प्रतीक पर्व भी माना जाता है। यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन शिकार खेलने के साथ समाप्त हो जाता है। पौष माह में धान कटनी के बाद सोहराय पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। 5 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में आदिवासी समाज के लोग मांदर की थाप पर खूब झूमते हैं। सोहराय पर्व शुरू होने से पहले लोग इसकी तैयारी करते हैं और घर की साफ सफाई के साथ कृषि कार्य से जुड़े सभी यंत्र औजार की सफाई करते हैं। इसके अलावा महिलाएं अपने घर की दीवार पर कलाकृति चित्र बनाती हैं, जिसे सोहराय कला कहा जाता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब रांची से तिरुपति के लिए चलेगी नई ट्रेन। यात्रियों को जल्द मिलेगी राहत। भोपाल नेशनल टाइम टेबल कमेटी की हालिया बैठक में रांची और धनबाद के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। 8 से 10 जनवरी तक भोपाल में आयोजित इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनमें वर्षों से ट्रेन की कमी महसूस कर रहे यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रक्सौल से तिरुपति के बीच चल रही धनबाद रांची स्पेशल ट्रेन को नियमित किया जाएगा। यह ट्रेन अब नियमित मार्ग पर दौड़ेगी और धनबाद, बोकारो, रांची होते हुए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सिकंदराबाद होते हुए तिरुपति पहुंचेगी। विशेष बात यह है कि यह ट्रेन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख मार्गों को सीधे जोड़ने वाली है। पलामू रेंज से नक्सलियों का होगा संपूर्ण रूप से खात्मा। डीआईजी ने मीडिया से कहा, सिस्टम के प्रति लोगों का बढ़ेगा विश्वास। पलामू रेंज में बचे हुए नक्सलियों का संपूर्ण रूप से सफाया होगा। पुलिस नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील भी कर रही है और अभियान भी चला रही है। पुलिस एक साथ सामाजिक अपराध रोकने और अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई समेत कई बिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है। पलामू रेंज के अंतर्गत आने वाले पलामू, गढ़वा एवं लतेहार का इलाका नक्सल, हिंसा, अपराध एवं सामाजिक अपराध के लिए पूरे देश भर में चर्चित रहा है। पलामू रेंज की कमान 2012 बैच के सीनियर आईपीएस किशोर कौशल को सौंपी गई है। आईपीएस किशोर कौशल ने पलामू डीआईजी का पदभार भी संभाल लिया है। डीआईजी ने नक्सल अपराध, सामाजिक अपराध, अफीम की खेती और पुलिस की पहल को लेकर कई बातें कही हैं। लगातार चोरी की घटनाओं से गढ़वा के लोग परेशान, पुलिस के हाथ अब भी खाली। गढ़वा जिले में इन दिनों चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। घर हो या दुकान, इन सभी जगहों पर चोरों के द्वारा बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र में शुभ लक्ष्मी कपड़ा दुकान एवं मुन्ना ज्वेलर्स की दुकान और घर से करीब 50 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं मझीगांव थाना क्षेत्र के सत्यनारायण ट्रेडर्स, जो कि छड़ सीमेंट के विक्रेता हैं, उनके यहाँ से 4 से 5 लाख की चोरी हुई थी, जिसका अब तक पता नहीं लग पाया है। रांची एयरपोर्ट थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार ने डीजीपी और एसएसपी से लगाई गुहार। रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां थाना प्रभारी पर पीड़ित को ही फर्जी केस में जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी 13 डिसमिल जमीन पर दलालों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत लेकर थाने का रुख किया था, लेकिन वहां उन्हें न्याय मिलने के बजाय डराया धमकाया गया है। आरोप है कि एयरपोर्ट थाने के थानेदार ने
शिकायत सुनने के बजाय पीड़ितों को ही झूठे मामले में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी है। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने डीजीपी और रांची एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। स्वर्गीय शिबू सोरेन व सुनील महतो की जयंती पर बर्मा माइंस में रक्तदान शिविर का आयोजन। झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं दिशोम गुरु के सपने फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज बर्मा माइंस क्लब हाउस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय शिबू सोरेन एवं शहीद सांसद स्वर्गीय सुनील महतो की जयंती के पावन अवसर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दोनों महान नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके संघर्षों एवं योगदान को याद किया है। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन एवं स्वर्गीय सुनील महतो ने झारखंड की पहचान, आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष किया और उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अर्का जैन यूनिवर्सिटी में आगाज 2026 का शानदार समापन। गायक सलमान अली के सुरों पर झूमा पूरा कैंपस। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक प्रबंधन एवं सांस्कृतिक महोत्सव आगाज 2026 शनिवार को रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एवं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ओर से आयोजित इस महोत्सव में प्रतिभागियों की प्रबंधन दक्षता, नेतृत्व क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक सोच और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सशक्त प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं समापन इंडियन आइडल फेम सलमान अली नाइट के साथ हुआ है। सलमान अली ने मंच पर आते ही उन्होंने जग घूमया तेरे जैसा न कोई गाकर कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। छात्र छात्राओं, विश्वविद्यालय परिवार व उपस्थित गणमान्य लोगों ने तालियों और सुर में सुर मिलाए। इस तरह सलमान ने मेरे रश्के कमर सैयारा समेत अन्य कई गीत गाए हैं। इस तरह पूरे कार्यक्रम में सलमान के गीतों पर छात्र छात्राएं थिरकते नजर आए। आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को स्कॉच अवार्ड 2025। डिजिटल स्वास्थ्य में झारखंड की बड़ी उपलब्धि। डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय पहचान बनाई है। राज्य की नागरिक केंद्रित पहल आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 11 जनवरी को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग झारखंड के अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मिशन डायरेक्टर सह अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज और उनकी टीम को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित इंडिया हेरिटेज सेंटर में किया गया है, जिसमें ABDM के संयुक्त निर्देशक सहित विभागीय टीम के सदस्य भी उपस्थित रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य लोकेटर को आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।